इनको हम तंबू वाले बाबा बोलते हैं, ये दुनिया भर के जो बना रखे हैं वो सब इसीलिए चलाए हैं। खास करके बाबा साहब की आज़ादी के बाद जब लोगों में जागृति आने लगी, अंधविश्वास से दूर हटने लगे, पूजा पाखंडवाद से दूर हटने लगे, तो उनको पुनः अपने जाल में फंसाने के लिए ये बाबाओं का जाल बनाया है। धीरेन्द्र, शायद आप बागेश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये जो बागेश्वर हैं अभी नए पैदा किए गए हैं। बाकी दुकानें थोड़ी ठंडी हो गई। पहले के बाबा कुछ जेलों में चले गए, उन्होंने कुछ व्यभिचार किए, उन्होंने तमाम सारे उल्टे सीधे काम किए, तो जेलों में बंद हैं। अब उनकी जेलों में बंद है तो नए बाबा पैदा किए गए हैं, तो इनका है कुछ नहीं है। ये भी अंधविश्वास और आडंबर के एक पोषक हैं। नए लोगों के लिए, यंगस्टर्स को गुमराह करने के लिए इनको पैदा किया गया है। सच्चाई कुछ नहीं है, ये सब ढोल के पोल हैं, कुछ नहीं है। ये नए नए तमाम तरह के भगवान देवी देवता पैदा करते रहते हैं। जो मौका परस्त लोग हैं, मतलब परस्त लोग हैं, जिनका मतलब हल होता है, वो लोग हमेशा लगातार ऐसी कोशिश करते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी और आप सभी देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वीरेंद्र सिंह जी। सर से जानेंगे, सर पाखंडवाद और अंधविश्वास को विरोध क्यों करते थे बाबा साहब? बाबा साहब इसलिए विरोध करते थे कि बहुजन समाज की बर्बादी का कारण ये पाखंडवाद और अंधविश्वास है। और जितने पाखंड अंधविश्वास बनाए हैं वो वर्ग विशेष ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं, ताकि ये बहुजन समाज के लोग उन्हीं में उलझे रहें, अपनी गाड़ी कमाई उसमें बर्बाद करते रहें, अंधविश्वासों में फंसे रहें, अपने बारे में कुछ सोच ना पाएँ, समाज के बारे में कुछ सोच ना पाएँ। ये सब इसलिए बनाए गए। इसलिए बाबा साहब ने, और बाबा साहब से पहले भी बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए, संत रविदास जी हुए, कबीर दास जी हुए, तथागत गौतम बुद्ध हुए, और बहुत सारे लंबी लिस्ट है। अपना ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुए, पेरियार रामास्वामी नायकर हुए। बहुत लोगों ने इसका मूवमेंट चलाया अंधविश्वास के खिलाफ। तो जिसने समझ लिया कि अंधविश्वास ही हमारे पतन का कारण रहा है बहुजन समाज के, इसलिए बाबा साहब ने इसके लिए आंदोलन किया, इसके लिए बात की कि हमें इसमें बहुजन समाज के लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। सर, आपके समाज के लोग ही कई ऐसे हैं जो नाम से तो हम अम्बेडकर वाद है, लेकिन अपने घर में हिंदू समाज के मूर्तियां, भगवान को आज भी अपने घर में रखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो लोग हैं ये डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग हैं, लालची लोग हैं। बाबा साहब की एक दिन के अम्बेडकरवादी बन जाते हैं कि हाँ जी बाबा साहब ने बहुत बढ़िया किया था। बाबा साहब ने क्या बढ़िया किया था कि उन्होंने संविधान बना दिया, हमें रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन बाबा साहब ने जो और चीज़ें बताई, बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन किया, बाबा साहब ने अंधविश्वास से दूर रहने की बात की, बाबा साहब ने और बहुत सारे काम किए, उनको नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि उनको करने में डर लगता है कि कहीं देवी ना रूठ जाए, कहीं भगवान जी नाराज ना हो जाए। इसलिए ये अंधविश्वासों में चिपटे रहते हैं, उससे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये बेसिकली दिमागी गुलामी है, मानसिक गुलामी है। और जो मानसिक गुलामी है वो शारीरिक गुलामी से ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इसमें पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं कि वो सब अंधविश्वासों में बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन घर में कोई पूँछ वाले, कोई सूंड वाले, कोई 12 हाथ वाली, कोई जो है इस तरीके की पूजा करते हैं, क्योंकि उनसे उनको डर लगता है। मानसिक गुलामी उनकी ख़त्म नहीं हुई, और जब तक ये मानसिक गुलामी ख़त्म नहीं होगी, बहुजन समाज के लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। सर, आज पूरे विश्व में धीरेन्द्र शास्त्री जी को सभी जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बहुजन समाज के लोग आपको धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पे देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या कारण है कि वो बहुजन समाज के होते हुए भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के मंच पे जा रहे हैं? ये धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? ये सर, धीरेन्द्र शास्त्री जो आप जानते होंगे, बाबा है एक। अच्छा, देखिए ऐसा है, बाबाओं के चक्कर में ये नई बात नहीं है। ये हमेशा से कोई न कोई, तमाम सारे, इनको हम तंबू वाले बाबा बोलते हैं, ये दुनिया भर के जो बना रखे हैं वो सब इसीलिए चलाए हैं। खास करके बाबा साहब की आज़ादी के बाद जब लोगों में जागृति आने लगी, अंधविश्वास से दूर हटने लगे,
पूजा पाखंडवाद से दूर हटने लगे तो उनको पुनः अपने जाल में फंसाने के लिए ये बाबाओं का जाल बनाया है। धीरेन्द्र, शायद आप बागेश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये जो बागेश्वर हैं अभी नए पैदा किए गए हैं। बाकी दुकानें थोड़ी ठंडी हो गई। पहले के बाबा कुछ जेलों में चले गए, उन्होंने कुछ व्यभिचार किए, उन्होंने तमाम सारे उल्टे सीधे काम किए, तो जेलों में बंद हैं। अब उनकी जेलों में बंद है तो नए बाबा पैदा किए गए हैं, तो इनका है कुछ नहीं है। ये भी अंधविश्वास और आडंबर के एक पोषक हैं। नए लोगों के लिए, यंगस्टर्स को गुमराह करने के लिए इनको पैदा किया गया है। सच्चाई कुछ नहीं है, ये सब ढोल के पोल हैं, कुछ नहीं है। ये नए नए तमाम तरह के भगवान देवी देवता पैदा करते रहते हैं। जो मौका परस्त लोग हैं, मतलब परस्त लोग हैं, जिनका मतलब हल होता है, वो लोग हमेशा लगातार ऐसी कोशिश करते रहते हैं। तो हमें ऐसे बाबाओं के, चाहे धीरेन्द्र हैं, चाहे बागेश्वर हैं, चाहे कोई और हैं, बहुजन समाज के लोगों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।